हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अंसारी जॉब में। आज के लेटेस्ट जॉब में हम बात करने वाले हैं बिहार बेल्ट्रॉन नई भर्ती 2024। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे कैंडिडेट का बेसब्री से इंतज़ार था, तो अब आपका इंतज़ार ख़त्म हो चुका है और बेल्ट्रॉन की बहाली जो है वो आ चुकी है। तो चलिए इसी नोटिफिकेशन को हम देखते हैं कंप्लीट डिटेल्स में। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों इम्पोर्टेंट डेट्स की। तो देखिए, जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है वो 31/1/2024 को जारी हुआ है और जो आपका ऑनलाइन शुरू हो रहा है फॉर्म भरने का 13 फरवरी 2024 से ये शुरू हो रहा है और ये चलेगा आपका 5 मार्च 2024 तक। यानी कि लास्ट डेट क्या है, 5 मार्च 2024। 13 फरवरी से लेकर 5 मार्च 2024 तक आप इसमें ऑनलाइन फॉर्म को भर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों एप्लीकेशन फ़ी को, तो ये है एप्लीकेशन फ़ी। जनरल और अदर्स को देखिए 1000 रुपये, वहीं देखिए SC ST और PH फीमेल कैंडिडेट को 250 रुपये। पेमेंट का मोड आपको क्या रखना है दोस्तों, ऑनलाइन रखना है, ऑफलाइन में आपको पेमेंट नहीं करना है। तो 1000 जनरल अदर, रिजर्व कैटेगरी का 250 रुपये। तो चलिए ये हो गया एप्लीकेशन फ़ी की बात। अब हम देखेंगे यहाँ पे दोस्तों एज लिमिट को। तो एज लिमिट में देखिए, मिनिमम एज लिमिट आपका 18 ईयर्स यानी कि 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम एज लिमिट देखिए दोस्तों 59 ईयर्स यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा आपका उम्र क्या होना चाहिए, 59 वर्ष होना चाहिए। और जो लोग रिजर्व कैटेगरी में आते हैं उनको गवर्नमेंट के रूल के अनुसार एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अब देखिए दोस्तों, आपको दिखा दें कि देखिए यही है नोटिफिकेशन बेल्ट्रॉन का। कब जारी किया गया है दोस्तों, तो 31/1/2024 को। तो देखिए इसमें बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं आपको अलग से आपको बता रहा हूँ डिटेल्स में। चलिए अब देखते हैं दोस्तों यहाँ पे आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए इस फॉर्म को भरने के लिए। तो देखिए सबसे पहले आपके पास इंटर होना चाहिए, 10+2 पास या उससे उच्चतम शैक्षणिक योग्यता है तो भी बहुत अच्छा है दोस्तों। उसके बाद आपको कंप्यूटर तथा हिंदी अंग्रेजी टाइपिंग आनी चाहिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको स्टेनोग्राफर का ज्ञान होना चाहिए। उसके बाद देखिए आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, जाति, निवास और आय, ये तीनों आपके पास होना चाहिए करंट का, यानी कि मतलब जो अभी नया बन रहा है डिजिटल। उसके बाद है दोस्तों देखिए पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपके पास होना चाहिए। आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी होना चाहिए, दोनों आप ही का होना चाहिए या अल्टरनेटिव में आप दूसरे का भी दे सकते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपके साथ आपके पास होना चाहिए फॉर्म को भरने के लिए। चलिए पोस्ट को देखते हैं। तो देखिए दोस्तों ये जो पोस्ट है वो है स्टेनोग्राफर का, यानी कि स्टेनो का ये पोस्ट है। नंबर ऑफ पोस्ट कितने हैं अभी ये नहीं बताया गया है। अब देखिए इसके लिए आपसे क्वालिफ़िकेशन क्या मांगी गई है। तो क्वालिफ़िकेशन देखिए 10+2 पास आप होने चाहिए। साथ ही आपको कंप्यूटर तथा हिंदी तथा अंग्रेजी टाइपिंग एवं स्टेनोग्राफी का ज्ञान आपके पास होना चाहिए। सबसे पहले आपको इंटर होना चाहिए, कंप्यूटर का ज्ञान आपके पास होना चाहिए। उसके बाद हिंदी और अंग्रेजी में आपको टाइपिंग आना चाहिए और साथ ही आपको देखिए स्टेनोग्राफर का भी ज्ञान होना चाहिए। और दोस्तों अगर इसका सर्टिफिकेट आपके पास है तो बहुत अच्छा है, आप सर्टिफिकेट को लगा सकते हैं फॉर्म भरते समय। अब हम देखेंगे यहाँ पे दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस का, कि इसमें आपका जो एग्ज़ाम है वो क्या होगा, मतलब इसमें आपका बहाली कैसे होगा, चयन कैसे होगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले अभ्यर्थियों के लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी। तो एक आपका CBT होगा और CBT को देखिए कौन आयोजित करेगा दोस्तों, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग डाटा एंट्री ऑपरेटर। सिलेबस कोड संख्या इतना। और देखिए ये जो इसका जो सिलेबस है वो आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है दोस्तों, स्टेनो का जो परीक्षा होने वाला है। देखिए इसमें कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपसे 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 60 प्रश्न पूछे जाएंगे और जिनमें के पास होने के लिए देखिए आपको क्या लाना है, 50% अंक लाना अनिवार्य है। यानी कि 60 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और 50% यानी कि अगर 30 क्वेश्चन भी आपका सही हो गया तो आप इसमें पास हो जाइएगा, आपको पास घोषित किया जाएगा। 60 में 30 लाना है। चलिए आगे देखिए। उसके बाद देखिए दोस्तों परीक्षा होने के उपरांत उचित अंतराल समय के बाद टाइपिंग की दक्षता परीक्षा उसी दिन आयोजित की जाएगी। हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों की टाइपिंग की दक्षता कंप्यूटर पर ली जाएगी। प्रत्येक टाइपिंग परीक्षा टेस्ट के बीच एक अंतराल होता है।
तो देखिए जैसे ही आपका परीक्षा ख़त्म होगा उसके बाद आपका क्या होगा, उसी दिन देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि उसी दिन आपसे क्या टाइपिंग ली जाएगी, और टाइपिंग हिंदी और अंग्रेजी दोनों की ली जाएगी, और वो कंप्यूटर पर ली जाएगी, और उसमें थोड़ा सा दोनों के बीच में एक अंतराल होगा। मतलब जब आप हिंदी कर लीजिएगा तो थोड़ा 10 मिनट 20 मिनट के बाद फिर इंग्लिश आपका शुरू होगा। और उसके बाद देखिए दोस्तों, हिंदी और अंग्रेजी की आंसू लिपि परीक्षा ली जाएगी, जिसमें कि वांछित गति 70 वर्ड पर मिनट होगी तथा 20% एरर की छूट दी जाएगी। तो ये जो आपका जो स्टेनो का जो एग्ज़ाम होगा ये बाद में होगा, उस दिन नहीं होगा। और उसमें तो होगा स्टेनो का आपका जो होना चाहिए वो 70 वर्ड पर मिनट होना चाहिए, और अगर उसमें 20% वर्ड भी अगर आप गलत करते हैं तो आपको छूट दिया गया है कि 20% आप गलत कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए दोस्तों, स्टेनोग्राफर एवं टाइपिंग परीक्षा का मूल्यांकन MCQ क्वालिफाइड अभ्यर्थियों को ही लिया जाएगा। तो देखिए जो स्टेनोग्राफर और टाइपिंग की जो परीक्षा होगी वो MCQ में जो क्वालिफाइड हैं उन्हीं का होगा। MCQ में अगर आप फेल हो जाते हैं तो आपका परीक्षा नहीं लिया जाएगा टाइपिंग और स्टेनो का। टाइपिंग दक्षता का स्तर अंग्रेजी में कम से कम 30 वर्ड पर मिनट, और हिंदी में आपका क्या होना चाहिए 25 वर्ड पर मिनट। तो देखिए आपका जो टाइपिंग होना चाहिए वो 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में होना चाहिए, और हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। आपको दोनों टाइपिंग आना चाहिए। और उसके बाद देखिए दोस्तों, निर्धारित दक्षता स्तर पर महिलाओं, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों को प्रत्येक स्तर के मूल्यांकन में 10% तथा दिव्यांग व्यक्तियों में सक्षम पदाधिकारी द्वारा पदक न्यूनतम 40% का प्रमाण को 15% के अधिमान्य दी जाएगी। तो देखिए जो अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजाति के जो कैंडिडेट हैं उनको 10% क्या है अधिमान्य दिया जाएगा, यानी कि छूट दिया जाएगा। और जो दिव्यांग है और जिनका दिव्यांगता का प्रतिशत कितना है दोस्तों 40% से ज़्यादा है, उनको 15% का छूट दिया जाएगा, अधिमान्य दिया जाएगा। तो बस 2 ही लोगों को थोड़ा सा छूट इसमें मिलेगा, एग्ज़ाम में नंबर का कुछ गैप रहेगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर कीजिएगा, और साथ ही अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। और कल भी अगर आप ऐसे हैं लेटेस्ट जॉब का वीडियो अपने मोबाइल में देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑल पे क्लिक करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं कल एक लेटेस्ट जॉब के साथ। जय हिंद।